आज से 2 या 3 दिन पहले माननीय एलजी का एक ऑर्डर पास होता है जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स जितने भी हैं, चाहे उसमें डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर 4th क्लास हो, ड्राइवर हो, कोई भी हो, उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस की घोषणा की जाती है। और सही भी है, क्योंकि वो लोग डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, हर कोई जो हेल्थ वर्कर जो भी है वो आज की डेट में कोविड-19 के चलते एक फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम कर रहे हैं। पर दूसरी ओर अगर बात की जाए एक कैजुअल लेबर की, चाहे वो अस्पताल की सफाई करता हो, चाहे वो सुबह हमारी आंख खुलने से पहले हमारे घर का नलका खोलता हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट का कोई कर्मी हो, चाहे वो एक म्युनिसिपैलिटी का वो सफाई कर्मचारी हो जो कि सुबह दोपहर शाम को हमारे शहर को साफ सुथरा रखता हो। आज की डेट में अगर बात करें तो ये वो कैजुअल लेबर्स हैं जो जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल पैकेज नहीं है, कोई सहूलियत नहीं है, ना इनके पास कोई पीपीई किट्स हैं, ना इनके पास कोई सैनिटाइज़र है, ना इनके पास स्पेशल कुछ भी नहीं है। ये जैसे पहले काम करते थे वैसे ही आज काम कर रहे हैं। उसके बावजूद इनकी जो वेजेस हैं 30 से 40 महीने तक की वेजेस कई डिपार्टमेंट की अभी तक रिलीज़ नहीं हुई हैं। आज कोविड-19 के दौर में ये लोग कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे ये ऊपर वाला ही जानता है, या फिर ये वही जानते, वो कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। या तो ये लोग खुद जानते हैं या फिर ऊपर वाला जानता है कि ये अपने परिवार का गुजर बसर कैसे कर रहे हैं। आज मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पीएचई डिपार्टमेंट कटरा के परिसर में कैजुअल लेबर्स यहाँ पे मौजूद हैं और इनके साथ जम्मू कश्मीर के स्टेट जनरल सेक्रेटरी कैजुअल लेबर्स के और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कैजुअल लेबर्स के पवन कुमार हैं, जिन्होंने कि आज एक आवाज़ उठाई है और माननीय एलजी के आगे ये गुहार लगाई है कि इनकी आवाज़ को भी सुना जाए। कैजुअल लेबर भी एक फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको स्पेशल अलाउंस ना देके सिर्फ उनकी जो बेजिज हैं महीने बाद जो निकलती हैं उनको ही रिलीज़ किया जाए, ताकि इनका जो इनका रहन गुजर बसर है महीने का वो घर का चलता रहे। इनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि इनकी क्या डिमांड्स हैं गवर्नमेंट से, माननीय एलजी से, इस स्पेशल अलाउंस को लेके या फिर इनकी वेजेस को लेके। पवन जी, क्या आपकी ऐसी डिमांड्स रहेंगी? आज फिर आप लोग कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में भी आज आप लोग इकट्ठे हुए हो, यहाँ पे अपना फ्रंट एक बनाया है आपने, क्या डिमांड्स हैं आपकी गवर्नमेंट से? देखिए, सबसे पहले मैं जम्मू परिवर्तन सुशील जी आपका और पूरी आपकी टीम का थैंक्स करता हूँ और कि शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो एक ही है कि हम एलजी साहब से गुहार लगा रहे हैं कि इंसाफ किया जाए। कि आप फ्रंट लाइन वर्कर्स बोलते हैं, मेडिकल के वर्कर्स के लिए अलाउंस देते हैं, वेलकम है, अच्छी बात है, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं ही। लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप देखिए, चाहे मेडिकल डिपार्टमेंट की साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात हो, चाहे पीएचई जल शक्ति वाटर सप्लाई की बात हो, चाहे पीडीडी बिजली सुचारू रूप से चलाने की बात हो, चाहे म्युनिसिपैलिटी गलियों नालियों की साफ़ सफाई की व्यवस्था की बात हो, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे 99% वर्कर्स आपको कैजुअल वर्कर्स मिलेंगे। उन कैजुअल वर्कर्स के लिए कम से कम 2 वक्त का खाना जो उनका हक बनता है वो तो प्रियॉरिटी में दीजिए। जो 225 रुपये के हिसाब से जो दिहाड़ी पर डे के हिसाब से मिलता है वो भी, उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं है। पिछले 3 महीने, 4 महीने से 6 महीने बाद कहीं 1 महीने की, कहीं 2 महीने की, इस प्रकार से वेजेस है। सही में अगर कोरोना वॉरियर्स कोई है तो कैजुअल वर्कर्स हैं। लोगों के घर में सो के उठने से पहले पानी की सप्लाई होती है तो वो कैजुअल वर्कर्स हैं। गलियों नालियों की सफाई की व्यवस्था है, वहां पर वो कैजुअल लेबर्स हैं। बिजली के खंभों पे बारिश में, मौसम में, तूफान में अगर कोई चलाता है वो कैजुअल वर्कर्स हैं। वो कोरोना वॉरियर्स हैं। हम कोरोना वॉरियर्स के लिए ना ही कोई सैनिटाइजर है, ना ही कोई प्रोटेक्ट है, किसी तरीके से कोई प्रोटेक्ट नहीं है। गवर्नमेंट का एक ही माध्यम है, डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों का, कि जब तक कोरोना पॉजिटिव नहीं होते तब तक काम कीजिए, और अगर पॉजिटिव हो जाओगे तो आराम कीजिए। भले ही खाने के लिए, खाने का या परिवार को खिलाने के लिए दाने कहां से लाने हैं, राशन कहां से लाने हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। आपके माध्यम से एलजी साहब से ये मैं निरंतर गुहार लगा रहा हूं और अपील कर रहा हूं कि हम लोग जो है अंदर से खत्म हो चुके हैं। हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं
कोरोना काल का भी हम परवाह नहीं करेंगे। अगर सरकार की ऐसे ही ढील ढूल रवैया रहा तो हम कोरोना काल में भी अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर अगर रोडों का रुख करना पड़ेगा, हम उसके लिए भी पीछे नहीं होंगे। टूल डॉन स्ट्राइक की ओर भी कदम बढ़ाना पड़ेगा, हम उसके लिए भी पीछे नहीं होंगे। हम एक ही अपील करते हैं कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं उनके लिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया जाए। यूटी बनने से पहले, यूटी बनने के एक सुनहरे सपने दिखाए गए थे कैजुअल वर्कर्स को कि जो 61,000 कैजुअल वर्कर्स हैं उनके लिए रेगुलाइजेशन प्रोसेस होगा, उनको जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो दिया जाएगा। डीडीसी इलेक्शन हुई, मैं फिर दोबारा जरूर दोहराऊंगा, डीडीसी इलेक्शन हुई थी तो भाजपा के मैनिफेस्टो में यह था कि कैजुअल वर्कर्स के लिए इंसाफ किया जाएगा, रेगुलाइज किया जाएगा। कहां गया वो मैनिफेस्टो? उसका कहीं कोई अता पता नहीं है। कैजुअल लेबर्स कहां से जी रहा है, कैसे खा रहा है, उसका कोई अता पता नहीं है। मैं एलजी साहब से ये अपील करता हूं कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो कैजुअल वर्कर्स हैं लगभग 61,000 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप देखेंगे यहां पर लगे हुए हैं और 20-20, 22-22 साल सेवाएं देते हो गया है। और जो रेट का 225 वो भी कोई अता पता नहीं। डिपार्टमेंट के कुछ एक ऐसे अधिकारी हैं जब 225 के हिसाब से वेजेस आती है तो वो भी 15-15, 20-20 दिन लग जाते हैं वर्कर्स के अकाउंट में पहुंचने के लिए। पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है। बिल बनाने हो तो दिन रात, अभी पीछे 31 मार्च लगा तो बिल बनाने के लिए दिन रात लगे रहे और रात को 1-1, 2-2 बजे तक बैठ के बिल बने, पूरी नाइट में डिवीजनें खुली रही। हम किसी के खिलाफ नहीं है, आप अपना बिल बनाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो ग्राउंड लेवल का वर्कर्स है, उसका जो हक बनता है वो उसे प्रायोरिटी में दीजिए। एलजी साहब से ये गुहार है, नारा भी आपने सुना कि एलजी साहब इंसाफ करो, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ क्या है? जो कैजुअल लेबर्स ऑन दी ग्राउंड जो वर्किंग कर रहा है उसे 2 वक्त का खाना दिया जाए, रेगुलाइजेशन प्रोसेस है उसे प्रायोरिटी में किया जाए, जो कोर्ट ने कहा है मिनिमम वेजेस एक्ट उसे फौरी तौर पर लागू किया जाए। अगर नहीं तो फिर हम जो है रोडों का रुख करने के लिए निकलेंगे, परिवारों को साथ लाएंगे, बच्चों को भी साथ लाएंगे और जो भी हालात खराब होंगे टूल डॉन स्ट्राइक भी करेंगे। जो भी हालात खराब होंगे उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, सरकार की होगी, ना कि कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स की होगी। तो ये थे पवन कुमार, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ऑल जे.एंड.के ये अपना जनरल सेक्रेटरी हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि कैजुअल लेबर जो हैं उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर कंसीडर किया जाए, उनको स्पेशल अलाउंस छोड़ के उनके जो बेसिस हैं, उनकी जो मेहनत वो करते हैं, दिन रात जो मेहनत करते हैं, उसके जो उनकी सैलरी है, पेंडिंग सैलरी उनको दी जाए, जिससे कि उनका जो है परिवार का गुजर बसर जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए। हम भी एक अपील जो है एलजी साहब से करना चाहते हैं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि आपने बहुत अच्छा किया जो हेल्थ वर्कर्स के लिए इतना स्पेशल अलाउंस किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि जो इस मुश्किल दौर में जो पब्लिक की जो सेवा कर रहा है उसको ये स्पेशल अलाउंस मिलना भी चाहिए। पर इसमें थोड़ा सा आपको एक छननी लगाने की ज़रूरत है, एक छंटनी करने की ज़रूरत है। ये देखना ज़रूरी है कि जो वाकई में जो काम कर रहा है उसको ही स्पेशल अलाउंस दिया जाए, ना कि जो महीने में जो 5 दिन या 6 दिन अपनी ड्यूटी करते हैं और 24-25 दिन अपने क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठ के सेवाएं देते हैं, या फिर अपने घरों में बैठे रहते हैं और अपने अस्पताल में नहीं आते हैं। अगर आप रियासी डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूंगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज क्षेत्रों के जो डिस्पेंसरीज हैं, जहां अस्पताल हैं, उनमें अगर आप देखेंगे, पिछले दिनों हमने कटरा की भी एक खबर लगाई थी जिसमें हमने पाया था कि वहां पे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो भी वहां पे एब्सेंट रहते हैं। ये देखना ज़रूरी है ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को कि जो डॉक्टर्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट कोई रहता है जो वाकई में सेवा कर रहा है उसको ही स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए, ना कि जो घर पे बैठा है उसको स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए। उसकी एवज में अगर इन कैजुअल लेबर्स को जो कि दिन रात चाहे अस्पताल की सफाई हो, शहर की सफाई हो, पानी खोलने की बात हो, इन लोगों को अगर आप उन स्पेशल अलाउंस में से कुछ पैसे इनकी वेजेस में डाल दें तो इनका गुजारा भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा और ये जो मुश्किल दौर कोविड-19 का है वो निकल जाएगा। जुड़े रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मैं हूं सुशील शर्मा अपने कैमरामैन सहयोगी मोहन चंद के साथ। जय हिंद, जय भारत।